Hello students, today we will read the rest of chapter 7. 7.5 topic is flora and fauna. Then ध्यान दीजिए बच्चों, flora and fauna क्या होते हैं? The plants and animals found in the particular area are termed flora and fauna respectively of that area. जैसे बायोस्फीयर में या इन जगहों पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं, और जो एनिमल्स उस एरिया के अंदर पाए जाते हैं स्पेसिफिक, उनको हम फोना कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न्स, अर्जुन एट्सेट्रा आर फ्लोरा एंड बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ फोना. कहाँ के एग्जाम्पल है ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर के एग्जाम्पल हैं. देन endemic species. Soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Mahadevji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. भाई वो जो giant squirrel है वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती है. एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया. तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है बच्चों कि एंडेमिक स्पीसीज वो होती है जहाँ जो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्पीसीज पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वे और कहीं नहीं पाई जाती हैं. A particular type of animal or plants may be endemic to a zone, a state or a country. Mahadevji shows sal and wild mango as two example of the endemic flora of the Panchmadi biosphere. तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर के अंदर साल और वाइल्ड मैंगो ट्री जो हैं पाए जाते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व, बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया. तो यहाँ जो फ्लाइंग स्क्वेरल है और इंडियन जायंट स्क्वेरल है वो भी यहाँ की पर्टिकुलर एंडेमिक स्पीसीज है. उसके बाद जो प्रोफेसर अहमद है वो एक्सप्लेन करते हैं कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस. भाई अगर हमारा डिस्टर्बेंस रहेगा, हम पोल्यूशन करेंगे तो वो इस जगह को जो है यहाँ के लिए उनको खतरा उत्पन्न हो जाएगा. अब आप देखिए बच्चों, स्पीसीज क्या होती हैं आपको ही समझना पड़ेगा. स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. स्पीसीज वो होती हैं जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकती हैं और रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, और रिप्रोडक्शन से भी अपने ही जैसी स्पीसीज उत्पन्न कर सकती हैं. एंड नॉट विद मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज, ये दूसरी स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती. मेंबर ऑफ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. भाई एक स्पीसीज के जो मेंबर हैं उनमें काफ़ी समानताएं होती हैं. आगे चलते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सून पहली सीज ए बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग यानी पॉचिंग, किसी का शिकार करते हैं, और कैप्चरिंग एनिमल, जैसे एनिमल्स को पकड़ना, इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेज. इन सभी स्थानों पर क्या होता है कि शिकार करना और एनिमल्स को पकड़ना ये मना होता है. उसके लिए साफ मनाही है, और अगर पकड़ लेता है या किसी का शिकार हो जाता है तो पनिशिंग भी किया जाता है. काफ़ी जैसे जोधपुर के पास एक बार शूटिंग के लिए सलमान खान, पूरी फिल्म उसके साथ आया था, एक मूवी आई थी सलमान खान की, तो उसके अंदर उस टाइम पर सलमान खान ने एक डियर का शिकार कर लिया था. उसके बाद उसको आज भी सालों तक जोधपुर हाईकोर्ट आना पड़ता है और वो केस चल रहा है. तो इसलिए उससे हम समझ सकते हैं कि इन सेंचुरीज में हमें जो है बिल्कुल भी एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए, और हमें किसी को एनिमल को कैप्चर भी नहीं करना चाहिए. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व्स फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स. ये जो हैं उनके लिए सुटेबल लिविंग कंडीशन भी उनको प्रोवाइड कराती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ही ऑल्सो टेल्स देम that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. National Park.
ये क्या कह रहा है आगे, सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घारियल, मार्श क्रोकोडाइल etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bushland in deltas of big rivers. ये जो है डेल्टाज के पास और जो चौड़े ये फॉरेस्ट है वहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट में भी ये लोग ऐसी सेंचुरीज इंडिया के अंदर उपलब्ध है. इट इज़ ए पिटी दैट even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. भाई उनको जो पास में इन सेंचुरीज के पास जो लोग रहते हैं वे इनको नष्ट करने में लगे रहते हैं, नुकसान करने में लग रहे हैं. चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू. दे रिकॉल द जू आर ऑल्सो प्लेस्ड वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन. जहाँ पर जैसे एनिमल्स विजिट ए नियर बाई जू, ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स. जैसे हम जैसे चाहें भाई एनिमल्स को कैसी कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं, तो हमें जैसे कोई पास में कोई जू है तो उसको हमें विजिट करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन ए जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट. तो हमें ये साफ महसूस होता है कि जू के अंदर एनिमल जो है एक बंधा हुआ रहता है, एकदम कैदी की तरह रहता है, और वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर एक अच्छे से खुला रहता है, चाहे जहाँ घूम सकता है, तो उसकी तो होड़ नहीं हो सकती ना. आगे है नेशनल पार्क. ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क. चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर. भाई बच्चों ने सतपुड़ा नेशनल पार्क का बोर्ड भी देखा. महादेव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम. जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है वो बहुत ही बड़ा है और वो मतलब इनफ है एक पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ का एनवायरनमेंट, जीव जंतु, पेड़ पौधे सबको मिला के. दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया. वहाँ का जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है, अगर वहाँ कोई भवन भी बना हुआ है पुराना, वो उसको भी प्रोटेक्ट करता है. सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. ये आपको बच्चों लर्न करना है कि सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर. द फाइनेस्ट इंडिया टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. जो इंडियन टीक जो पेड़ आता है टीक का, वो यहीं पे सबसे अच्छा मिलता है. देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर और भी बहुत से सैकड़ों नेशनल पार्क्स हैं. Rock shelter also found inside the Satpura National Parks. These are evidences of prehistoric human life in these jungles. These give us an idea of life of primitive people. Rock paintings are found in these shelters. A total of 55 rock shelters have been identified in Panchmadi Biosphere Reserves. Figure of animals and men fighting, hunting, dancing, playing musical instruments are depicted of these paintings. Many tribal still live in this area. और तो इन एरियाज में जो हैं कुछ ट्राइबल्स भी रहती हैं, आदिवासी लोग इनके अंदर ही रहते हैं. As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. एक उन्होंने बोर्ड देखा बच्चों ने जहाँ क्या लिखा हुआ था, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व. तो महादेव जी ने उनको समझाया कि प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट दैट टाइगर इन द कंट्री. बट टाइगर्स की संख्या बहुत कम हो गई थी हमारी कंट्री में, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चला गया, लॉन्च किया गया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. तो उनके लिए वैसी परिस्थिति डेवलप की गई कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ने के लिए उनको जैसा माहौल टाइगर को चाहिए वैसा ही इस सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बनाया गया. टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, बट सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर. तो यहाँ पे क्या है कि टाइगर्स की संख्या को बढ़ा हुआ देखा गया. यहाँ पे टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो बढ़ी. वंस अपॉन ए टाइम एनिमल लाइक लॉयंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क. कभी जैसे बफेलो वगैरह हैं और जंगली जो भैंसे होते हैं, वो भैंस होती है वो लॉइन, ये भी यहाँ मिलते थे, बारासिंगा वगैरह. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face
extinction are known as the endangered element. तो जिनका जो वे एनिमल्स जिनके नंबर बहुत कम हो गए हैं हमारे देश के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यू शुड लर्न इट. बूजो इज रिमाइंडेड टू ऑफ द डायनासोर विच बिकेम एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम एगो. बूजो ने क्या करा? पूछा सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटाट. भाई कुछ एनिमल्स का जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो गया क्योंकि उनके जो नेचुरल उनका जो रहने का था हैबिटाट वो उसमें डिस्टर्बेंस हो गया. Professor Ahmed tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collection of firewood, medicinal plants etc. are not allowed. तो इन जगहों पे क्या है नेशनल पार्क्स में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर पूरी पाबंदी है. जैसे घास काटने पे पाबंदी, शिकार पे पाबंदी है, एनिमल्स को पकड़ने पे पाबंदी है, एंड कलेक्शन ऑफ फायरवुड, भाई लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी पे पाबंदी है, और मेडिसिनल प्लांट्स पे भी पाबंदी है. महादेव जी ये एक चीज़ और है कि आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन. क्या जो बड़े जानवर थे वो ही मतलब विलुप्त हुए? महादेव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर्स of becoming extinct than the bigger animals. At times we kill snake, frog, lizard, bat and owls ruthlessly without realizing that importance in ecosystem. हम क्या करते हैं? छोटे छोटे जानवर है जैसे सांप हुए, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, इनको हम क्या करते हैं? मार देते हैं बिना ये चिंता किए कि ये इकोसिस्टम में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं. बाई किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स. उनको मार करके हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं. दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड. वे चाहे साइज में छोटे हों लेकिन उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम जो है इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते. ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको मार करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं. दे फ्रॉम पार्ट ऑफ फूड चेन. वे एक फूड चेन के पार्ट है. फूड वेब अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7th. आपने ये पढ़ा है फूड वेब. जैसे कि देखिए कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा है, उसको जो है सांप खाता है, स्नेक उसको ले रहा है, ठीक है. स्नेक क्या खाएगा? मान लो कोई भी लिजार्ड को खा गया, है ना, ओके. लिजार्ड क्या करेगी? छोटे कीड़े को खाएगी. और स्नेक को कौन खाएगा? ऊपर से चील आके स्नेक को ले जाएगा. और इसी तरह से ये एक सर्किल बनता चला जाता है और ये इसको फूड वेब बोलते हैं, ओके. और चील क्या है? ऊपर जाएगी और मान लो मर जाएगी तो डीकम्पोज हो जाएगी. चील जो है डीकम्पोज हो जाएगी. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनवायरनमेंट के अंदर. हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट करती है. एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas etc. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components. इकोसिस्टम में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जो हमें डिकम्पोजर भी हैं, जो कि खाद बनाते हैं, वो भी हैं. और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी आते हैं जैसे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, सोइल मिट्टी भी आती है, रिवर, नदियाँ, डेल्टा, सब कुछ उस इकोसिस्टम में आ जाते हैं. Next, Red Data Book. Professor Ahmed explains about Red Data Book to the children. He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all endangered animals and plants. Red Data Book क्या है कि जो रिकॉर्ड रखती है एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का. एंडेंजर्ड यानी जो विलुप्त स्पीशीज का या जो विलुप्त होने वाली है उन स्पीशीज का ये रिकॉर्ड मेंटेन करती है. Red Data Book is maintained internally by an organizing India organization. India is also maintains Red Data Book for plants and animal found in India. Next topic is migration. Migration के बारे में ये बता रहा है कि जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं. तो ये जो लोग वहाँ गए तो जो इन्होंने देखा कि रिवर के पास में बहुत से बर्ड्स थे जो अपनी कंट्री के नहीं थे. तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे
areas every year during a particular time because of climatic change. They fly for laying eggs as the weather in natural habitat becomes very cold, inhospitable. क्या होता है कि जो बाहर के जो बर्ड्स होते हैं वो जो है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, माइनस में होता है, तो इनका जो रिप्रोडक्शन का टाइम होता है ना, वो टाइम वो जो वहाँ का टेम्परेचर है वो इनके लिए अनुकूल नहीं होता है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ से उड़ करके अपने यहाँ एक निश्चित प्लेसेस पे आते हैं और ये अंडे यहाँ देते हैं, और जब ये अच्छे से वो अंडे वापस से बर्ड्स बन जाते हैं तो ये वापस अपने देश में लौट जाते हैं। तो ये बच्चों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं। आगे चलते हैं हम रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। Recycling of paper. Professor Ahmed draw attention of the children to another cause of deforestation. देखो बच्चों, हम जो 1 टन हमें मिलता है, तो ये देखिए आप 17 ट्रीज जो है ना वो कट होते हैं। वी शुड सेव पेपर, तो हमें जो है पेपर की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ये भी बताया कि इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे, अगर हर बच्चा एक दिन में हम अगर 1 पेज भी बचाते हैं, 1 शीट भी पेपर की बचाते हैं, तो वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर, तो हम बहुत से ट्रीज जो हैं बचा सकते हैं। और पेपर जो है रिसाइकिल भी होते हैं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर्स। जो पेपर बनाने के लिए जितनी एनर्जी और वाटर भी तो चाहिए भाई, फैक्ट्रीज में बिजली भी मशीनें चलती हैं तो बिजली वेस्ट होती है, और उनके लिए वाटर भी चाहिए उनको साफ करने के लिए। तो द अमाउंट ऑफ केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, तो जो अमाउंट है केमिकल जो यूज में लिए जाते हैं पेपर बनाने के लिए वो भी कम हो जाएंगे। तो हमें बच्चों आपको आज से तय करना है कि हमें पेपर, खाली पेपर जो वाइट पेपर है हमें वो वेस्ट नहीं करना, हमें जो आपकी नोटबुक है उसको पूरा यूज में लेना है। उसके बाद आता है रिफॉरेस्टेशन। अब देखिए और क्या है उपाय कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे, तो हम क्या करेंगे कि हमें रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। हमें प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें उगाने चाहिए। वी शुड प्लांट्स एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज वी कट, हम जितने पेड़ काटते हैं कम से कम हमें उतने प्लांट्स तो हमें वापस से उगाने ही चाहिए। उसके बाद एक उपाय और है जिससे कि रिफॉरेस्टेशन हो। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है हम दोबारा से वो जो है वन को वहीं पे उगाएं। अगर हम जैसे हमने कहीं पे पेड़ काट लिए जंगल के अंदर से और हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो वहाँ पे जो है वो अपने आप ही रीस्टेब्लिश हो जाएगा, पेड़ वापस से उग जाएंगे। ओके, इट रीस्टेब्लिश इटसेल्फ। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है। अगर हम उस जगह को अनटच छोड़ दें तो वहाँ अपने आप ही फॉरेस्ट फिर से उगाता है। उसके बाद प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हमने जो है इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी बताया। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। वहाँ पे जो है जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनको बचाने के लिए अलग से एक्ट तैयार किया गया है। अब जो है After some rest, Mahadevji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. भाई अंधेरा होने के बाद जंगल में ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए क्योंकि जानवर एक्टिव हो जाते हैं। तो अब जो है बच्चों ये जो कीवर्ड्स हैं, हार्ड मीनिंग्स हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए, इनका मीनिंग तो हमें पता होना चाहिए ना, चैप्टर के अंदर जो चीज़ आई है। तो ये जो है आप इसको वीडियो को पॉज करके और इनके जो मीनिंग हैं ये आप लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए यहाँ व्हाट यू हैव लर्न। तो दीज पॉइंट्स गिवन इन दिस बॉक्स आर इम्पोर्टेंट, सो रीड एंड लर्न देम केयरफुली सो दैट इज इट फॉर टुडे। ये चैप्टर आज हमारा पूरा हो गया है, तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करें और इसको
फिर से नोटबुक में ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।